नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोरे सवसाहुणम् तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञान था। शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा रचित यह छह ढाला ग्रंथ है। और इसकी चौथी ढाल का स्वाध्याय हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में शुरू किया था। क्या क्या विषय हो गया इसका एक बार अपन शॉर्ट रिवीजन करते। तीन छंद अपने हो गए थे, हाँ? तीन चार छंद कुछ हुए थे। फिर अपन थोड़ा विषय को आगे बढ़ाएंगे, पर शॉर्ट में देख ही लेते पूरा। हम्म। पहले छंद में तो ये बताया था कि सम्यक श्रद्धाधारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान स्व पर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन बान। मैंने तीसरी ढाल तक सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया ना। तो सम्यक दर्शन का स्वरूप भली प्रकार से समझकर सम्यक दर्शन को धारण करके अब हे जीवो सम्यक ज्ञान को सेवन करो। कैसा है सम्यक ज्ञान? कैसा है सम्यक ज्ञान? स्वपर अर्थ बहुधर्म जुत। स्व और पर निज और पर समस्त विश्व को भी और निज आत्मा को भी जो जैसे है वैसा का वैसा जो जिस ज्ञान कराता है उस ज्ञान को कहते हैं सम्यक ज्ञान। ऐसे इस सम्यक ज्ञान का सभी जीव सेवन करिए। बराबर। फिर लक्षण बताया कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होते साथ में है, पर फिर भी दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? कि सम्यक दर्शन की का लक्षण है श्रद्धा, और सम्यक ज्ञान का लक्षण है ज्ञान। दोनों गुण ही अलग अलग है। एक श्रद्धा गुण है और एक ज्ञान गुण है। ये दोनों में भेद है। और क्या भेद है? सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। होते साथ में है, जैसे उदाहरण लिखा, युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक तय होई। जैसे प्रकाश और दीपक का जलना दोनों साथ में, पर फिर भी दीपक का जलना तो है कारण और उससे जो प्रकाश हुआ वो है कार्य। ऐसे सम्यक दर्शन होते ही अब जो कुछ ज्ञान है वो ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। ये दूसरे छंद में देख लिया था। फिर तीसरे छंद में सम्यक ज्ञान के भेद बताए। तास भेद दो है। तास मतलब सम्यक ज्ञान के दो भेद है। क्या क्या? प्रत्यक्ष और परोक्ष। तास भेद दो है। परोक्ष परतछि तिन माही। इनमें मति श्रुत दोय परोक्ष अक्ष मनते उपजाई। सरल सी बात है। ये सम्यक ज्ञान के दो भेद है। क्या दो भेद है? प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान। इनमें मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये दोनों कैसे है? परोक्ष। क्यों परोक्ष है? क्योंकि इंद्रिय और मन की हेल्प से जानते हैं। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान सीधे आत्मा से नहीं जानते, किसी की हेल्प लेकर के जानते, इसलिए इनको क्या बोला? परोक्ष। परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट भी, डायरेक्ट नहीं जान रहे। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ आप लोगों को, तो मैं कोई सीधे आत्मा से थोड़ी देख रहा हूँ। मेरे को ये आंखें निमित्त है, इंद्रियां निमित्त है कि नहीं है? अभी आंखें खराब हो जाए तो थोड़ा ना जान पाएगा। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में क्या है कि दोनों परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान है इसका मतलब कि दोनों इंद्रिय और मन की हेल्प से जानते। और ये तो हुई परोक्ष की बात। अब प्रत्यक्ष कि भाई बच्चे तीन है, वो तीन प्रत्यक्ष ज्ञान है। अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। पर इन तीनों में भी अंतर है। क्या अंतर है? कि अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान ये दोनों तो है देश प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष मतलब कंप्लीटली नहीं जानते, थोड़ा ही जानते। अगली लाइन देखो क्या लिखा है। द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिय स्वच्छ। जीव जानता है, बिल्कुल स्वच्छ जानता है, इसलिए तो है वो प्रत्यक्ष। पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव इनकी मर्यादा इनके परिमाण सहित जानता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? देश प्रत्यक्ष। आपको समझ में आ रहा है ना? ये अपन पढ़ चुके हैं, थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ, बस रिवीजन हो जाए।
क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है इतने दिनों में आप लोगों ने तो खुद से पढ़ा नहीं होगा। अच्छा, पढ़ा था क्या? वाह, बहुत अच्छी बात। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों की मर्यादा लिए हुए ये जानते हैं, इसलिए ये तो है देश प्रत्यक्ष। और जिसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की कोई मर्यादा नहीं है, मतलब सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर जाय अनंता, और जाने एक एक काल, प्रगट केवली भगवंता। ये केवल ज्ञान, पांचवे टाइप का ज्ञान। सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर जाय अनंता, जाने एक एक काल। केवल ज्ञान मतलब क्या? समस्त द्रव्यों के अनंत अनंत गुण और उनकी अनंत अनंत पर्याय, इन सबको एक काल में एक साथ जो जानते हैं, उसको बोलते हैं केवल ज्ञान। जिस ज्ञान से सबको एक साथ जाना जाता है वो कहलाता है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष, क्योंकि उसमें सब कुछ ही जाना जाता है, और सीधा आत्मा से जानते, कोई बीच में मीडियम नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान है। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? अब यहाँ तक कोई प्रश्न है तो पूछो, कि अब टॉपिक थोड़ा सा चेंज होएगा। अभी तो ज्ञान के बारे में भेद बता दिए कि भैया ये सम्यक ज्ञान है, इसके इतने इतने भेद होते हैं। अब आगे, अभी सम्यक ज्ञान क्यों महान है, क्योंकि शुरू के छंद में बोला ना अभी सम्यक ज्ञान का सेवन करो, तो भैया क्यों करें, ये बताने के लिए अब आगे की बातें शुरू होगी। यहाँ तक सबको क्लियर है? पिछली क्लास में ही पढ़ ही लिया था, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का मतलब क्या होता है? क्या होता है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का मतलब? हम्म, ये लिखा है ना, जैसे कहाँ गया अपना वो, ये अवधि ज्ञान और मना पर्याय, यही देख लो। चलो, अवधि ज्ञान, ये द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा लेकर के रूपी पदार्थों को जानता है। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा मतलब इत है। द्रव्य कितने होते हैं? छह। तो वो द्रव्य की मर्यादा क्या हो गई कि छह द्रव्यों कोई अवधि ज्ञान नहीं जानता है, सिर्फ एक पुद्गल द्रव्य कोई जानता है, रूपी को जानता है ना, रूपी। तो ये मर्यादा हो गई, लिमिट हो गई ना, बाउंड्री हो गई कि भाई ये छह द्रव्य तो है विश्व में, पर इन छह में से सिर्फ एक कोई जान सकता है, ये मर्यादा हो गई। पुद्गल कोई जान पाता है, अन्य बाकी द्रव्यों को अवधि ज्ञान से नहीं जान सकते। एक बात। क्षेत्र की मर्यादा मतलब कि कुछ लिमिट तक की जगह, लिमिट तक का एरिया, लिमिट तक का डिस्टेंस, उतने तक ही अवधि ज्ञान से जान सकते। मना पर्याय ज्ञान में भी सेम है, क्योंकि दोनों देश प्रत्यक्ष है तो लिमिटेशन के साथ है। माने कोई जीव अगर मानो मैं हूं और मुझे अवधि ज्ञान हो, तो क्या होगा कि मैं पूरे विश्व को जान सकूंगा ऐसा नहीं है। मेरी खुद की एक लिमिट्स रहेंगी, सीमाएं रहेगी। मान के चलो मैं यहाँ से 10 किलोमीटर तक का रेडियस का जान सकता हूँ, तो मैं भी जहां पर हूँ, यहाँ से 10 किलोमीटर में क्या क्या हो रहा है यही जान पाऊंगा, उसके आगे का नहीं। ये क्षेत्र की मर्यादा। काल की मर्यादा मतलब टाइम, कितना पहले का और कितना आगे का जान सकते हैं, इसको बोलते हैं काल की मर्यादा। अच्छा, केवली भगवान तो क्या करते हैं, सकल द्रव्य के गुण अनंत और पर्याय अनंत पर्याय, माने भूतकाल में जितनी पर्याय हो चुकी है वे सब, वर्तमान में जो हो रहा है वो, और भविष्य में जो भी होने वाला है वो सब, उसमें कोई लिमिट्स नहीं है, उसमें कोई बाउंड्री नहीं है, तो इसलिए वो तो है सकल प्रत्यक्ष। पर ये अवधि ज्ञान में तो लिमिट है। क्या? कि भैया अवधि मना पर्याय ज्ञान में कि आप बस इतने ही टाइम तक का जान पाओगे। कोई 10 भाव, कोई 20 भाव, कोई 30 भाव, कोई 10 दिन, कोई 20 दिन, सबका अलग अलग हो सकता है। बराबर। ये क्षेत्र की मर्यादा, काल की मर्यादा। अंतिम, भाव की मर्यादा। भाव की मर्यादा बताई थी, क्या होती है बताओ? है, भाव की मर्यादा बताओ, क्या होती है? हम्म, भाव। पुद्गल द्रव्य को जानते हैं ना, तो पुद्गल द्रव्य के भाव बोलो क्या है? पुद्गल के भाव स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये पुद्गल के भाव। तो कितनी डेप्थ में किसी पुद्गल को जान रहा है, वो कहलाता है उसके भाव की लिमिट। समझ में आया? उदाहरण, उदाहरण,
जैसे ये वाइट कलर है, ठीक है, तो ये भी वाइट कलर है, ये पीछे दीवार है, ये भी दोनों वाइट कलर है। पर इस वाइट में और उस वाइट में डिफरेंस है कि नहीं है? है ना। अब कहने को तो पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण, तो वर्ण की ये सफेद परियां है, पर ये दोनों में अंतर है। एक ज्यादा वाइट है, एक कम वाइट है। तो ज्यादा वाइट और कम वाइट ये है उसका भाव। समझ में आया आपको कितना डेप्थ है? या और दूसरा कलर देखो, रेड कलर। तो रेड कलर की भी कितनी वैरायटीज होती है? हाँ। तो उस स्पेसिफिक किसी भी पुद्गल द्रव्य की स्पर्श रस गंध वर्ण की कितनी वैरायटीज है, उनके कितने भाव, कितने डेप्थ में, कितनी गहराई तक में वो ज्ञान जान पा रहा है, वो कहलाता है भाव की मर्यादा। समझ में आया क्या? नहीं आया? देखो अपन दूसरा उदाहरण देखते हैं। रस का उदाहरण लेते हैं। रस, रस मतलब टेस्ट, है ना। अब देखो, आप अपन लोग ही देखो आपस में, कोई कोई ऐसे नहीं होते कि जिनको थोड़ा सा भी नमक ज्यादा हो और उनको क्लिक हो जाता है? और किसी किसी को तो भाई डाल दो तो भी समझ ही नहीं पड़ती, अरे तुमने नमक नहीं डाला, और डालो। अब ये क्या है कि कोई तो उस नमक की रस गुण का जो भाव है उसको बिल्कुल व्यवस्थित जान रहा है, अच्छी गहराई तक, मतलब बारीक से बारीक भी कोई चीज हो वो उसको पकड़ लेता है। और कोई ऐसा हो कि वो खा भी जाए और उसको पता ना चले कि मैंने खा लिया। अरे ऐसा नहीं होता? आप लोग ठंडाई बनाते हो कि नहीं? हाँ। तो क्या होता है उस ठंडाई में कि अपन तो कितनी सारी चीजें डालते हैं, सौंफ डालते हैं, खसखस डालते हैं, काली मिर्च डालते हैं, और भी कितनी चीजें डालते हैं। पर कोई कोई ऐसा होता है कि जो बिल्कुल कम क्वांटिटी में भी डाला होगा उसको भी पहचान जाते हैं कि यार तुमने ये चीज बढ़िया डाली। होता है कि नहीं होता है? ये क्या हुआ? ये हुआ कि वो जो रस था, पुद्गल, ठंडा ही पुद्गल है, उसका रस गुण है और उसके अलग अलग भाव है। तो वो कितने डेप्थ तक उसको जान पा रहा है, छोटे से छोटे को भी जान पा रहा है। बराबर। तो भाव की मर्यादा मतलब कि कौन कितने गहराई तक, कौन कितने डेप्थ तक उस पुद्गल द्रव्य को अपने अवधि या मनःपर्याय ज्ञान से जान रहा है, वो है भाव की मर्यादा। ठीक है। अब इन चारों में एक सामान्य सी बात समझ लो कि जिसको जितना ज्यादा स्पष्ट, जितना ज्यादा विशुद्ध अवधि अथवा मनःपर्य ज्ञान होगा, वो उतना ज्यादा ज्यादा जान पाएगा। है ना, ये तो सिंपल सी बात है। जैसे मान के चलो दो जीव है, दोनों का अवधि ज्ञान है। एक जान पाता है, दोनों सम्यक दृष्टि, अपन सम्यक ज्ञान की बात चलते चल रहे हैं, हाँ। तो एक जीव जान पाता है 2 भव तक का, और एक जान पाता है 10 भव तक का। इससे क्या समझ में आया कि एक का अवधि ज्ञान विशेष है, एक का थोड़ा कम है। ये समझ में आया ना। तो ये चारों में ही ऐसा समझना है, स्पर्श रस गंध वर्ण में, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। ऐसे ये मति श्रुत अवधि मन पर्याय और केवल, ये 5 सम्यक ज्ञान के भेद है। किसको होता है ये ज्ञान? जीव को कि अजीव को? अपने को। अपनी बात चल रही है, किसी तीसरे की नहीं चल रही। किसी तीसरे की बात तो अपन बड़े इंटरेस्ट से देख सुन पढ़ लेते हैं, क्यों? लॉस एंजलिस में आग लग गई। वो तो बड़े इंटरेस्ट से पढ़ते, जबकि अपने को कोई लेना देना नहीं उससे। और ये तो अपनी बात चल रही है। चलो, अब आगे अपन ये सम्यक ज्ञान की क्या महिमा है ये पढ़ते हैं। छंद पढ़े, चौथा छंद है, पूरा ही पढ़ लेते हैं ना। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने के काल प्रगट केवली भगवंता। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, इह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। आ, क्या गजब लिखा है। क्या बोला? ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, इह परमामृत जन्म जरा मृत्यु, मृत्यु माने मृत्यु, रोग निवारण। समझते इसको अपन। क्या बात।
अर्थ। ज्ञान समान। अब ज्ञान मतलब किसकी बात चल रही है? ऑब्वियसली सम्यक ज्ञान की, क्योंकि सम्यक ज्ञान का प्रकरण है ना, तो यहाँ पे मिथ्या ज्ञान नहीं लगाना, सम्यक ज्ञान। ज्ञान समान न आन, आन मतलब अन्य, ज्ञान के समान माने सम्यक ज्ञान के समान अन्य कोई इस जगत में सुख का कारण नहीं है। जी भैया, ये कैसी बात कर रहे हो आप? सम्यक ज्ञान के हमको तो मिथ्या ज्ञान के साथ ही कितना सारा सुख हो जाता है, कि नहीं होता है क्या? है? बोलो। चलो, कोई अपनी बात नहीं करना चाहेगा, अपन देवों की बात करते हैं। स्वर्ग में असंख्यातों देव रहते हैं, और उन असंख्यातों देव में से बहुत से देव मिथ्या दृष्टि होते हैं, तो उनका ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही होगा ना, सम्यक ज्ञान तो नहीं होगा। तो क्या वो देव सुखी है कि नहीं स्वर्ग के? बताओ। आप अपनी अपन लोगों की छोड़ो, स्वर्ग की बात करो। क्योंकि अपन लोगों को तो बीमारियां हो सकती है, गरीबी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, कोरोना हो सकता है। देवों को ये कुछ भी नहीं होता। देवों की कमर नहीं दुखती है कभी पूरे जीवन भर, उनको चश्मा नहीं लगता है अपने जैसा। तो देवों को तो ये कुछ भी नहीं है। तो देव लोग सुखी है कि नहीं है? भले सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि, कोई अपन कोई से भी देव की बात कर लो। बोलो भाई, क्या लगता है कि भैया यहाँ पे किस सुख की बात चल रही है? यहाँ झूठे सुख की बात नहीं चल रही, यहाँ सच्चे सुख की बात चल रही। अरे सुखी तो कोई भी दुनिया में अपने आप को बोल देगा कि भाई मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। पर भाई तुम प्रूफ करके बताओ कि तुम सुखी हो। ऐसे थोड़ी तुम बोलोगे और हम मान लेंगे। हम्म। कि कोई बोलेगा कि नहीं, ज्ञान से क्या होता है? क्यों? ज्ञान से क्या होता है? पैसे के सम इस छंद को बदल दो, ये शायद दौलत राम जी ने गलती से लिख दिया होगा। ये क्या होना चाहिए? मोबाइल के समान न आन जगत में सुख को कारण। तो समझ में आए। अच्छा, दौलत राम जी के टाइम मोबाइल नहीं चलता होगा, तो इसको अपन ऐसा कर सकते हैं क्या? सोना चांदी के सिवाय जगत में और कोई सुख का कारण नहीं है। अब तो ठीक है ना? दौलत राम जी के टाइम सोना चांदी तो था। क्यों? बोलो, अरे आप लोग हंस क्यों रहे हो? हाँ ना, कुछ तो बोलो। लिख सकते कि नहीं लिख सकते कि भैया वो सुख का कारण हो तो लिखे ना? अगर सुख का कारण होता तो फिर मुनिराज उसको छोड़ करके क्यों जाते? जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? क्यों भैया? अगर अच्छा सही से बताओ, अपन लोगों ने सुख का कारण किस किस को मान रखा है? थोड़ी सी लिस्ट बनाए अपन। सुख का कारण किस किस को मान रखा है अपन ने? कि भैया देखो, अभी तक हम दुखी थे और ये चीज हमने ले ली, ये अपने को मिल गई तो अपन सुखी हो गए। अब लिस्ट बनाओ, क्या क्या आएगा उस लिस्ट में? कि भैया अभी तक हमारी बहुत इच्छा थी कश्मीर जाने की, हम दुखी थे, तो हम जाके कश्मीर घूम करके आ गए, मजा आ गया। तो कश्मीर सुख का कारण। अब एक नाम लिया, अब आप अपनी अपनी जगह लगा लेना जिसको जहाँ जहाँ जाना हो। दूसरा, रुपए सुख का कारण। मानते कि नहीं मानते? अच्छा, अपने को लगता है कि नहीं लगता है कि भैया देखो, अपने पास जेब में रुपए हो तो अपन सुखी है, और नहीं तो रुपए नहीं हो तो क्या हो? जगह जगह लोगों से अपने को हाथ फैलाने पड़ेंगे, मांगना पड़ेगा, अपन किसी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। क्यों? अपने पास अपना फंड हो तो बहुत अच्छी बात है, अपन इंडिपेंडेंट रहते। सही बात है ना? अरे अपने अपन मानते कि नहीं मानते? मानते हैं। दो। तीसरा, हेल्थ। हेल्थ। हम्म। कि भैया हेल्थ तो बहुत जरूरी होना, कि हम देखते हैं बीमारी किसी को हो जाती है कितना दुखी होता है, और देखो हम जो है, हम बिल्कुल सुखी है। ऐसा कुछ चलता भी है ना? क्या पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख कोई सी नारी, कुछ ऐसा बोलते हैं ना, और चौथा पुत्र आज्ञाकारी, ऐसा कुछ जो भी है। ये तो चलता भी है लोक में कि भाई ये दुनिया में चार सुख है, और वे बोल रहे कि देखो, पहला सुख हो घर में माया। तो मुनिराज के पास तो कोई माया है नहीं, बताओ मुनिराज सुखी है कि नहीं? कंपेयर करो ना, चलो आप बोल रहे हो, पर हमको वो चीज लगे तो सही तो हम माने उसको। और अरिहंत सिद्ध की अपन बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो अभी अपने को दिखते नहीं है। तब मुनिराज तो अपने को साक्षात दिखते हैं ना सामने। तब आप देखो, मुनिराज के पास इन चारों में से क्या क्या है? आज्ञाकारी पुत्र है,
पत्नी है। पैसा है। हम्म। स्वस्थ शरीर। कि नहीं, हम देखते हैं कि कोई मुनिराज का शरीर स्वस्थ ना भी हो तो भी वे सुखी रहते हैं, वो आनंद में रहते हैं। उदाहरण देने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? शास्त्रों में कितने सारे उदाहरण हैं। मैना सुंदरी और श्रीपाल। जबकि श्रीपाल तो जब मुनिराज भी नहीं थे, गृहस्थ ही थे, तो भी सुखी थे कि नहीं थे? अरे बाहर भले ही कोढ़ दिख रहा है, और श्रीपाल से पूछो तो सही, वो सुखी थे कि दुखी थे? सुखी थे। कितने सारे उदाहरण है शास्त्रों में। इससे ये सिद्ध होता है कि जिन जिन चीजों से हमने सुख मान रखा है, वहां से सुख है ही नहीं। ये तो दौलत राम जी को ये लिखना होता कि ज्ञान समान न आन नहीं लिखते, ज्ञान के समान कोई अन्य, ऐसा नहीं लिखते। वो क्या लिखते कि भैया ज्ञान भी सुख का कारण है, बाकी चीजें भी सुख का कारण है। ये बात हो सकती थी ना। अरे आप लोग को पकड़ में आया कि क्या बोला। लिख सकते थे ना ऐसा क्या, कि हाँ ठीक है, ज्ञान भी सुख का कारण है, ज्ञान को भी थोड़ा सा क्रेडिट दे देते, और बाकी दूसरी चीजें भी सुख का कारण है। उन्होंने ऐसा नहीं लिखा। उन्होंने क्या लिखा कि ज्ञान समान न आन, ज्ञान के समान इस जगत में कोई दूसरा, कोई अन्य सुख का कारण है ही नहीं। ये मूल गाथा है, आपको मालूम है, प्रवचन सार जी की गाथा है। ज्ञान ही सुख है। क्या बोला? ज्ञान ही सुख है। इसका उल्टा करो, अज्ञान ही दुख है। अज्ञान दुख है। अच्छा, अपन खुद ही लगा के देखो, कई बार अपने को कोई बात नहीं पता होती है, तो अपन दुखी होते कि नहीं होते? और उस बात का अपने को ज्ञान हो जाए तो फिर अपना दुख मिटता है कि नहीं मिटता है? मिट गया। इससे ये सिद्ध हुआ ना कि ज्ञान ही सुख है। किसी चीज का ज्ञान वो सुख। अब यहाँ तो अपन ज्ञान की कौन सी बात कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन वाले लेवल की ज्ञान की बात। पर नहीं, इंफॉर्मेटिव ज्ञान की बात नहीं है। यहाँ तो सम्यक ज्ञान की बात है, कि जिस जीव को सम्यक ज्ञान है वो पक्के में सुखी है। कि भैया हमको तो दिख रहा है कि वो उसके पास गरीबी आ गई, हमको तो दिख रहा है कि वो बीमार पड़ गया, हमको तो दिख रहा है उनके ऊपर कितना उपसर्ग आ रहा है, हमें तो दिख रहा है हम्म कि उनको सांप डाल दिया, हमको तो दिख रहा है कि उनको घानी में पेल दिया, हमको तो दिख रहा है कि उनके चारों तरफ आग जला दी। कि सही है, तुमको इंद्रिय ज्ञान से यही दिखेगा। पर एक बार उन मुनिराज के पास जाकर के पूछो तो, महाराज जी आप कितने दुखी हुए? क्या बोलेंगे? कि बहुत अच्छा किया बेटा। अब बताओ ना, यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डला हुआ था, और 3 दिन के बाद में वो सर्प हट गया। फिर बाद में महाराज जी का इंटरव्यू लो, महाराज जी हाउ यू आर फीलिंग नाउ? तो क्या बोलेंगे कि हाँ सही बात है, देखो 3 दिन तो मैं बड़ा परेशान था, बहुत दुखी था, अब ये उपसर्ग दूर हो गया ना, हाँ अब मैं थोड़ा हल्का हुआ, अब मैं थोड़ा सुखी हूँ। ऐसा आपको लगता है? ऐसा होता होगा, हो सकता है क्या ऐसा? इसका मतलब मुनिराज उपसर्ग से दुखी नहीं थे। तो जब उपसर्ग से दुखी नहीं थे तो उपसर्ग दूर होने पर सुखी हो, ये तो बात ही नहीं आती है। उपसर्ग के काल में भी महाराज जी पूरे सुखी, थोड़े बहुत नहीं बोल रहे, पूरे सुखी। क्यों? क्योंकि सम्यक ज्ञान का बल था। सम्यक ज्ञान मतलब क्या? सच्चा ज्ञान। क्या सच्चा ज्ञान? निज को निज, पर को पर जान। अरे वो जानते ये सांप डला है, इस शरीर पे डला है, अपने पे नहीं डला। अपन थोड़ी कोई शरीर है, अपना क्या ये बिगाड़ लेगा? अच्छा, आयु से ज्यादा कौन इस शरीर में रह पाएगा? ये जो पूरा व्यवस्थित ज्ञान है ना, इसको बोलते हैं सम्यक ज्ञान। अब जिस जीव के पास ये सम्यक ज्ञान हो, उसको आप दुखी करके बताओ कि नहीं 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 भैया, वो तो महाराज जी मुनिराज की बात है। पर हमने खुद ने पढ़ा है पद्म पुराण में, रामचंद्र जी कितने दुखी हो गए थे लक्ष्मण के मर जाने के बाद। हुए थे कि नहीं हुए थे? बोलो। हुए थे। सीता के किडनैप हो जाने के बाद कितने दुखी हुए थे रामचंद्र जी। फिर सीता को अग्नि परीक्षा के पहले वो वनवास के लिए भेज दिया था, कितने दुखी हुए थे। अब आप बोल रहे हो कि सम्यक ज्ञानी दुखी नहीं होता, और रामचंद्र जी तो सम्यक ज्ञानी थे। तो प्रश्न समझ में आया कि नहीं? मुनिराज का तो समझ में आ गया कि भैया चलो महाराज जी तो वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर हमने तो शास्त्र में पढ़ा
रामचंद्र जी कितने दुखी हुए थे, रोते थे, खाना पीना छोड़ दिया था। हाँ, अपनी भाषा में बोले तो बिल्कुल बावले हो गए थे, कोई सुध ही नहीं थी। तो हमको तो दिख रहा था वो कितने दुखी थे, और आप बोल रहे हो कि सम्यक ज्ञानी, ज्ञान के समान जगत में कोई सुख का कारण ही नहीं है। क्यों? क्या कहना है आप लोगों का? सही बात है कि नहीं? कि सुनो, रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि थे, सम्यक ज्ञानी थे, पर आगे सम्यक चारित्री नहीं थे। इसका मतलब कि वो जो बाहर में रोना दिख रहा था, बाहर में जो दुख दिख रहा था, बाहर में वो जो कषाय दिख रही थी, वो कषाय का अभी अभाव ही नहीं हुआ। तो वो व्यक्त तो होंगी। अपन ने चार कषाय पढ़ी ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजय। तो अनंतानुबंधी कषाय नहीं है। दुखी तो होंगे, पर ऐसे दुखी नहीं होंगे क्या कि अनंतानुबंधी हो। और सुनो, अब अभी जितना दुख दिख रहा है, अभी भी जितनी कषाय दिख रही है, ये सब भी मिटेगी। तो कैसे मिटेगी? सम्यक ज्ञान से ही। ये सम्यक ज्ञान पता है क्या होता है? एक बार हो गया उसका नाम सम्यक ज्ञान नहीं है अकेला। देखो समझना, कोई ऐसा मान ले कि देखो भैया हम तो सम्यक दर्शन तो हमको हो ही गया है, रुचि आंटी, हमको सम्यक दर्शन तो हो ही गया है, वरना हमको सम्यक ज्ञान भी हो गया है। अब कि बस अब तो सब कुछ हो ही गया है। कि नहीं, मोक्ष मार्ग एक कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस का नाम है, मैंने बहुत बार बताया आपको। नहीं तो अगर ये कंटिन्यू कुछ, ये अगर इसमें प्रोसेस नहीं होती तो इतने सारे गुणस्थान बताने की जरूरत ही नहीं थी। सिर्फ दो बातें होती, एक मिथ्या दृष्टि, एक सम्यक दृष्टि, और फिर मोक्ष। ऐसा तो है नहीं। अरे, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, ये गुणस्थान है ना। अभी गुणस्थान क्या है? ये क्रम है, ये अलग अलग लेवल्स है। जैसे जैसे वीतरागता बढ़ती जाती है, कषाय घटती जाती है, वैसे वैसे जीव और ऊपर ऊपर चढ़ता जाता है। ठीक है। पर इससे ये समझना जरूर चाहिए कि अगर रामचंद्र जी भी दुखी थे, तो वो सम अज्ञान की वजह से ही दुखी थे। आपको ध्यान होगा, पद्म पुराण अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, रामचंद्र जी जो थे ना, वो लक्ष्मण के शव को ऐसे कंधे पे टांगे टांगे घूम रहे थे, और वो डेड बॉडी, और उसको कभी खाना खिलाए, कभी पानी पिलाए, उसको नहलाए, उसको तैयार करे, श्रृंगार करे, सब करे। तो वही दुनिया की नजरों में तो बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि भाई ये क्या है, समझदार होकर के ऐसा काम कर रहे हैं। फिर दो देव आए, कौन थे वो देव? कृतांत वक्र और जटायु, इनका जीव, ये ऊपर स्वर्ग से आए। और उन्होंने क्या करा कि वो क्या किया था, किसी मटके में, हंडे में है ना, कुछ कर रहे थे। तो रामचंद्र जी ने बोला भैया ये कैसी मूर्खता का काम कर रहे हो तुम। हम्म। तो फिर वो देवों ने समझा है कि भैया हम कर रहे हो वो तो ठीक है, आप क्या कर रहे हो। अब उनकी बत्ती जली। बत्ती जली मतलब कि अभी तक अज्ञान था, अब सम्यक ज्ञान हुआ। तो अभी भी दुखी थे तो अज्ञान से दुखी थे, और अब सुखी हुए तो अपने सम्यक ज्ञान से सुखी हुए। पकड़ में आया कि नहीं आया? उससे सुखी हुए। माने सुखी होने का मात्र एक ही उपाय है। क्या है वो एक उपाय? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान मतलब, वापस समझो, सम्यक ज्ञान मतलब ऐसा नहीं कि हाँ भैया ये आपने बहुत अच्छा बताया, अब से हमने एक टाइम टेबल बना लिया है और 5 साल में तो हम सारे के सारे शास्त्र पढ़ लेंगे। कि सुनो, सम्यक ज्ञान की बात चल रही है, ज्यादा ज्ञान की बात नहीं चल रही है। तो समझ में आया कि नहीं? तो कोई ऐसा समझे कि भैया ये अच्छी बात है, सुखी होने का है, तो अब क्या करो, अपना ज्ञान बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ। और इससे एक और दिक्कत हो सकती है कि भाई हर किसी का क्षोभशम अच्छा हो ऐसा जरूरी थोड़ी है, किसी का ना भी हो। अब वो मान लो अपना ज्ञान नहीं बढ़ा पा रहा है, वो शास्त्र खोल के तो बैठ गया, उसको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रही, तो वो डिप्रेस हो जाएगा। तब बताओ, वही जो शास्त्र उसको दुखी होने में निमित्त हो जाएगा। इसके लिए पूरा का पूरा वजन सम्यक ज्ञान पे है, ज्यादा ज्ञान पे नहीं है। ये अपने अपन को बहुत क्लियर होनी चाहिए ये बात। क्या बोला? कल्पना आंटी समझ में आया क्या ना आपको?
सम्यक ज्ञान क्या लिखा है सामने, ज्ञान समान न आन, इस जगत में सम्यक ज्ञान के समान इस जगत में सुखी करने जैसा, करने सुख का कारण कोई अन्य नहीं है। तो कोई ऐसा बोले कि ज्ञान सुख का कारण है, तो अपन क्या करो कि भाई अभी तो अपने को कुछ भी नहीं आता है, और थोड़ा बहुत आता है नमोकार मंत्र चत्तारी मंगल, और ज्यादा कुछ नहीं आता है। तो अब क्या करो कि भैया अब हमने है ना पूरा तत्वार सूत्र के 10 अध्याय याद कर लिए, फिर उसके बाद हमने रत्नाकरण श्रावकाचार्य जी पूरा याद कर लिया, ये भी याद कर लिया, ये भी याद कर लिया, और आप अब हमने बहुत सारी चीजें याद कर ली, अब हम सुखी हो जाएंगे क्या? कि सुनो, भ्रम में मत रहना। सुखी तो पता है कब होगे, जब सम्यक ज्ञान होगा। तो आप क्या कहना चाहते हो कि ये सारी चीजें नहीं पढ़े आचार्यों ने जो लिखा है, हम लोग नहीं पढ़े? कि नहीं, पढ़ो ना, सम्यक ज्ञान पूर्वक पढ़ो। देखो दो बात, सम्यक ज्ञान पूर्वक पढ़ो या फिर सम्यक ज्ञान के लिए पढ़ो, दो ही बातें हैं। क्या बोला स्वाति आंटी जी? सम्यक ज्ञान सहित पढ़ो, और अगर सम्यक ज्ञान नहीं है तो कोई बात नहीं, सम्यक ज्ञान के लिए पढ़ो बस। और कोई तीसरा नहीं कि भैया हम हमारी बुद्धि बढ़ाएंगे, फिर एक क्विज होएगी और उस क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे और फिर हमको एक डिब्बी मिलेगी। इसलिए हमने पूरा तत्वार सूत्र याद कर लिया कि तुम सुखी नहीं हो पाओगे, भूल जाओ, और उल्टे दुखी और हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वो डब्बी का जो लोभ कषाय है, कषाय तो दुखी करेगी कि सुखी करेगी? अरे ये तो बच्चों को समझाने के लिए ये प्रलोभन दिए जाते कि बेटा पाठशाला में आओगे तो तुमको गिफ्ट देंगे, ये याद करके सुनाओगे तो तुमको हम कॉपी देंगे, पेन देंगे। वो बच्चों की बात थी। पर अब अपन अपने लेवल पर भी आकर के सिर्फ यही मानते समझते रहे कि बस पढ़ो 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 पढ़ो। पढ़ो नहीं, सम्यक ज्ञान करो। समझ में आया क्या? आ गया? क्या समझ में आया? कि सम्यक ज्ञान के सिवाय अन्य कोई सुखी करने वाला है ही नहीं। अरे चक्रवर्ती, अच्छा मेरे को बताओ, चक्रवर्ती को कुछ कमी थी क्या? नहीं थी। फिर भी वो उन चीजों के बल पर सुखी नहीं थे। अगर गृहस्थी में भी उनको जितना सुख था, वो अपने सम्यक ज्ञान के बल का सुख था। मुनि दशा में भी जितना सुख हुआ, वो उसी सम्यक ज्ञान के बल पर, जो अंतरंग वीतरागता की वृद्धि हुई, उसका सुख है। देखो एक और गजब बात बताता हूँ, ये बाहर की चीजों का तो सुख है नहीं, और इन चीजों को छोड़ने से भी सुख नहीं है। अब यहाँ पे किस सुख की बात चल रही है? सच्चे सुख की। सच्चे सुख की। कोई ऐसा बोले कि ठीक है भैया आप बोल रहे हो इनमें सुख नहीं, इनमें सुख नहीं, इनमें सुख नहीं, तो लो हमने सब कुछ छोड़ दिया, अब हम तो सुख, अब तो हो जाएंगे ना हम सुखी? कि नहीं, सब कुछ छोड़ देने से सुखी थोड़ी होते। अब ये पेड़ है, इस पेड़ के पास में क्या है बताओ? ये सड़क पे घूमने वाले कुत्ते बिल्ली है, इनके पास में क्या है? मकान है। तो हम बोल रहे कि देखो मकान में सुख नहीं है, और अब अपन ने मकान छोड़ दिया, तो बिना मकान के तो वो भी है, वो भी कहाँ सुखी हुआ है? अरे आपको समझ में आई कि नहीं बात? कोई बोले कि भैया सोना चांदी में सुख नहीं है, रुपए में सुख नहीं, तो लो हमने सारे रुपए छोड़ दिए, सारे सोना चांदी छोड़ दिए। इससे क्या होता है? तो ये महाकुंभ में लाखों लाखों लोगों ने दीक्षा ले ली, ली कि नहीं ली? ली ना? तो क्या लग रहा है आपको, सब सुखी हो गए? कितने आईआईटियन और कितने क्या क्या फॉरेन रिटर्न, ये सब लोग दीक्षा ले रहे कि नहीं ले रहे? ये सुखी हो जाएंगे लग रहा है आपको? किसी कीमत पे नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि रास्ता ही गलत है। अरे सुख जहां है वहां से मिलता है, आत्मा में है सो आत्मा से मिलेगा, बाहर से थोड़ी मिल जाएगा। तो आत्मदृष्टि पूर्वक बाह्य त्याग हो तो वो सुख का कारण बनता है, और आत्मदृष्टि नहीं हो, सिर्फ ख्याति लाभ पूजा की इच्छा हो, तो वो बाह्य त्याग वो सुख का कारण नहीं। तो बहुत सारे पॉइंट्स हो गए अब आज। ज्ञान समान नान जगत में सुख। अब देखो, जब भी अगर अपन दुखी हो ना, और अपने को इच्छा हो सुखी होने की, तो अपन, अरे अपने पास अपने कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, अब उस प्रॉब्लम से अपने को निकलना है,
तो अपन अलग अलग ऑप्शंस देखते हैं ना, क्या करे, ये करे कि ये करे कि ये करे, ये करे ये करे, क्या करे। तो उन सारे ऑप्शंस की लिस्ट में एक ऑप्शन सबसे ऊपर आना चाहिए, ज्ञान। और ऑप्शन नहीं, ज्ञान ही। ऐसा नहीं कि इधर ज्ञान और अदर्स, इधर और वाली बात नहीं है, ओनली ज्ञान। अब ज्ञान मतलब क्या, कि अगर सुखी होना है तो उस संबंधी व्यवस्थित ज्ञान करो, उस संबंधी व्यवस्थित बात को समझो। उदाहरण दूं, उदाहरण देता हूँ। भूख लगी, ठीक है, बिल्कुल बेसिक, भूख लग गई, तो दुखी हुए कि नहीं हुए, हुए ही ना। अब उस दुख से दूर होने के लिए, दुख से बचने के लिए, दुख से निकलने के लिए अपन उपाय करते हैं। क्या क्या उपाय करते हैं? कुछ बना लेते हैं, कुछ खा लेते हैं। और आजकल तो इतनी भी मेहनत कौन करे, जोमेटो और स्विगी को याद कर लेते हैं। आई होप आप लोग कुछ यूज नहीं करते होंगे ये सब चीजें। अच्छी बात है। ठीक है। तो क्या ये हमारा उपाय है? क्या उपाय है? भूख लगी, ये दुख है। और ये दुख से छूटने का या सुखी होने का कारण क्या है? भोजन। पर पर ठीक है, आप भोजन कर भी लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पर साथ में ये विचारना जरूर कि क्या सच में भोजन से हमारा दुख मिट जाएगा। और अगर भोजन से दुख, दुख मिटना मतलब क्या, अभी सुख की बात चल रही ना, सच्चा सुख। सच्चा सुख मतलब वो कि अब जिसके बाद में वापस दुख ना आए, वो सुख है सच्चा। बराबर। तो अब अपन ने भोजन कर लिया कि नहीं भैया, वो भोजन में भी क्या मन पसंद का हो तो मजा आता है, कि ठीक है हमने मन पसंद खिला दिया। क्या है मन पसंद? तो भैया दाल बाटी। ओके डन। अब तो भरपेट दाल बाटी घी डाल करके अपन ने खा लिया अच्छे से। अब सुखी हो गए क्या? हुए क्या? ऐसे नहीं मत बोलो, सोच के बोलो, हुए क्या? कि अगर होते तो फिर अगले संडे वापस दाल बाटी का प्लान नहीं बनता। क्योंकि अभी सुखी हो गए, तो अगले संडे क्यों दाल बाटी बन रही है? इसका मतलब वो दाल बाटी से सुख हुआ ही नहीं था। अब जब भी, ये भूख एक एग्जाम्पल लिया है, सब में लगाना। जब भी अपने को भूख लगे, भोजन भले ही कर लो, पर एक ये विचार साथ में चलना चाहिए। विचार अपने को बैठकर करना चाहिए, क्या? भोजन से सुख नहीं मिलेगा। क्यों? कि भोजन में सुख ही नहीं है। कहाँ से मिलेगा? कि जहाँ है। कहाँ है? आत्मा में। आत्मा के आश्रय से ही सुख मिलेगा। जब तक ये ज्ञान अपने को, ये विचार अपने को नहीं होगा, तब तक वो भोजन का राग ही नहीं छूटेगा। तब तक वो भोजन में से सुख बुद्धि नहीं जाएगी। अपने को सुख के नाम पे हमेशा भोजन याद आएगा। सुख के नाम पर बैंक की एफडी याद आएगी। सुख के नाम पर इन्वेस्टमेंट याद आएंगे, प्लॉट याद आएंगे, मकान याद आएगा, डॉक्टर याद आएंगे। और आत्मा है, आत्मा क्या है? अरे आत्मा ही सब कुछ है। रुचि आंटी समझ में आ रहा है कि नहीं? सुख के नाम पर अपने को क्या क्या याद आता है, अब अपन खुद ही ढूंढो। सुख के नाम पर बच्चे याद आते हैं, परिवार याद आता है, बेटा याद आता है, गाड़ी याद आती है। आत्मा याद आता है। अरे आत्मा तो छोड़ो, भगवान याद आते हैं। आत्मा तक अपन डायरेक्टली चले गए। जिनवाणी याद आती है, मुनिराज याद आते हैं। इसका मतलब अभी ज्ञान सम्यक नहीं है। अरे यहाँ तो आत्मा की बात कर रहे हैं, अरे अपने को देव शास्त्र गुरु याद आ जाए सुख के नाम पर। अरे आपको समझ में आ रहा है क्या? सुख के नाम पर क्या याद आ रहा है? क्योंकि वो तो स्पष्ट लिख रहे हैं कि ज्ञान के समान सुख जगत में और कोई सुख का कारण है ही नहीं। देखो, ज्ञान के समान और कोई नहीं है, इसका मतलब कि ज्ञान से ऐसा सुख मिलता है कि उस समान कोई नहीं है। मैंने उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। उदाहरण, किसी शहर में बहुत सारी दुकानों पर रसगुल्ले मिलते हो, बराबर। और कोई ऐसा बोले "तो यार, इन जैसा रसगुल्ला, इन समान रसगुल्ला तो पूरे इंदौर में कहीं मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है? कि अब उसका कंपैरिजन नहीं है। वो इतना गजब है कि अब उसका कोई कितनी कोशिश कर ले, कोई कितना कुछ कर ले, पर उस जैसा तो नहीं है। ये हुआ, उस समान कोई नहीं है।
ऐसे ही बाहर की दुनिया में, बाहर की चीजों में अपन को चाहे कितना ही सुख मिल जाए, कितना ही सुख लगे कि यार देखो मैं यहाँ घूम के आ गया था, देखो मुझे सुख मिला, देखो मैंने मूवी देख ली, देखो मैं सुखी हो गया, देखो मैंने वेब सीरीज देख ली, देखो मैं सुखी हो गया। पर सुनो, जो ज्ञान से जो सुख मिलता है, वो तुम करोड़ों मूवी देख लो, करोड़ों भोजन कर लो, फॉरेन ट्रिप कर लो, कपड़े पहन लो, कुछ भी कर लो, उस जैसा तो नहीं है। क्यों? अरे क्वालिटी अलग है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वालिटी अलग है, बात ही अलग है, इनका क्या कंपैरिजन करे, है ही नहीं कुछ। ऐसे इसलिए लिखा, ज्ञान समान ना है। ठीक है, तुम मान लो अपने आप को सुखी, पर ज्ञान जैसा, ज्ञान माने सम्यक ज्ञान के जैसा सुख का कारण तो जगत में कोई नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से अभी दूसरी लाइन तो रही गई, चलो कर लेते हैं इसको भी अपन, दूसरी लाइन को। इह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। क्या है ज्ञान? अमृत नहीं, परमामृत। परमामृत, ज्ञान परमामृत है, जिससे सारे के सारे रोग का निवारण हो जाता है। जन्म जरा मृत्यु तो तीन ही बताए, सब लगा लेना इसमें। भूख, प्यास, 18 दोष होते, पढ़े आप लोगों ने 18 दोष? क्षुत, पिपासा, जरा, तंक, है ना? भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, है, बीमारी, मोह, राग, द्वेष, नींद, आलस, चिंता, सब सब सब, पसीना, आश्चर्य, ये 18 दोष तो लक्षण का है, और भी सब लगा लेना। इन 18 दोषों से मुक्त होने का उपाय, इन दोषों से छूटने का उपाय क्या है? कि भैया बहुत सरल है, भूख से बचने का उपाय भोजन। कि नहीं, भोजन से तो काम होता ही नहीं है। अच्छा, भोजन से अगर काम होता हो, तो अभी आप सब लोगों ने भोजन कर लिया कि नहीं कर लिया? कर लिया ना? रात्रि भोजन तो कोई नहीं करते होंगे। ठीक है, तब सब आप भोजन करके बैठे हो क्लास में, तो आप लोग सुखी हो इस समय? कि क्या बताए भैया, हमारे दुख हम ही जानते हैं, कि क्यों आपने करा तो है भोजन, अब काय का दुख? क्यों? अरे किया है ना भोजन, कि क्या बताए वो बच्चे नहीं सुनते, तो अब लो नया दुख खड़ा हो गया। अब क्या बताए भैया, वो पड़ोसी हैरान करता है, तीसरा दुख खड़ा हो गया। अब आप समझ रहे हो कि भोजन तो अकेला भूख को ही शांत करेगा, वो भी शांत क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए दबा देगा, तो फिर भूख खड़ी हो जाती है। सुबह खाओ और शाम की चिंता, शाम को खाओ तो सुबह की चिंता होती कि नहीं होती? इसका मतलब भोजन तो सुख का कारण नहीं था। अपन ने लाख अच्छे से अच्छा बना करके खा लिया, सुखी तो नहीं हुआ। कित अब देखो, इन सारी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन, वो ऐड आता है ना, काय का आता है, 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन। वो शैम्प काय का आता है, हेयर, वो हेयर फॉल हो, ये हो, वो हो, 5 चीजें हो, अब तो बस ये एक चीज लो, सब सॉल्व। ऐसे ही ये है क्या, इनफाइनाइट प्रॉब्लम्स एंड 1 सॉल्यूशन। क्या बोला? 5 प्रॉब्लम नहीं, 10 प्रॉब्लम नहीं, 1000 प्रॉब्लम नहीं, अनंतों प्रॉब्लम्स आप लेकर के आ जाओ, एक सॉल्यूशन। क्या गजब है! क्या है वो एक सॉल्यूशन? ज्ञान, सम्यक ज्ञान। और इसी को वहां पर लिखा, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। अरे तुम अपने आप को निज और पर को पर जान के तो देखो एक बार, फिर तुम दुखी होके बताओ हमको। एक छोट टाइम तो हो गया, एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं अपन, है ना, एक एक्टिविटी छोटी सी। आप में से कौन अपने दुख बताना चाहेगा? कोई भी दुख, आप नहीं हो तो फिर मैं गिना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लोग गिनाओ तो अच्छा है। कोई भी भाई बता दो, उसको अपन अभी सॉल्व कर लेंगे, सच्ची में अभी सॉल्व हो जाएगा। किसी को कराना है अपना दुख सॉल्व? अरे लोग तो पैसे दे दे करके जाते हैं दुखों को सॉल्व कराने, या मैं फ्री में कर रहा हूँ, बताओ। बोलो, है क्या किसी को दुख? हाँ, ये चलो ये बताएंगे, बोलिए।
अनम्यूट करो, हाँ। मैं दुख तो नहीं बता सकता, लेकिन एक चीज बोल रहा हूँ कि हाँ बोलो। मतलब अगर हमें मतलब खाने से सुख मिलता भी, तो हम लोग उस चीज को खाते ही जाओ, खाते ही जाओ। ऐसा हाँ तो ऐसा तो नहीं है, अगर सुख मिलेगा तो हम लोग उसको खाते ही जा सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी तो हमारा पेट भरेगा ही। हाँ ऐसा सही बात। खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ। इसलिए तो वो सच्चा सुख नहीं है। चलो अब तुम ही अपना कोई एक दुख बताओ, कोई सा भी एक दुख बता दो, तुमको दुख तो होगा। हाँ। हाँ तुम्हारे हाथ से ही पता चल गया। बताओ कोई सा भी एक दुख बता दो, चलो। स्कूल के होमवर्क, स्कूल के हाँ सही है। तुमने पूरे ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से एक समस्या रखी है। भैया स्कूल के होमवर्क का बड़ा दुख है कि नहीं? अरे ये सब बच्चों का कॉमन सा दुख है। अब इसको सॉल्व करें अपन, कि देखो सुनो, सबसे पहली बात, हम अपने आप को क्या मानते हैं, स्टूडेंट की आत्मा? स्टूडेंट मानोगे तो दुखी होगे, आत्मा मानोगे तो दुखी नहीं होगे। बिल्कुल सरल सा फंडा है, ये एक उत्तर दिया है, मैं आपको चार उत्तर दूंगा। पहला उत्तर, अपन है कौन? अपन ने अपनी स्थापना, अपन ने अपने को क्या बना रखा है? स्टूडेंट बना रखा है। तो अब स्टूडेंट रिलेटेड सारी परेशानी अपने को है। और अब अपने को आत्मा मानो, अब स्टूडेंट रिलेटेड कोई बात अफेक्ट ही नहीं करेगी। एक बात। दूसरी बात, कि भैया होमवर्क का बड़ा दुख रहता है। तो अब थोड़ा इसका चरणानुयोग पक्ष, व्यवहार पक्ष देखें, कि क्या सच्ची में होमवर्क दुखी करने वाला होता है? या यूं बोले कि जो होमवर्क नहीं करता है वो दुखी होता है? सोचो, जो होमवर्क नहीं करता है ना वो दुखी होता है। तो ईमानदारी से अगर सोचे थोड़ा सा, तो होमवर्क दुख का कारण नहीं है। उल्टा जो होमवर्क करता है वो तो सुखी होता है। वो एग्जाम में पास हो जाता है, उसको अच्छे नंबर मिलते हैं, उसको अच्छी ग्रेड्स मिलती है। अब होमवर्क कैसे दुख का कारण हो गया? मतलब होमवर्क दुख का कारण है, ये अज्ञान हमारे दुख का कारण था। होमवर्क थोड़ी ना दुख का कारण है। अरे समझ में आया कि नहीं आई? अब ये क्या है, ये मैंने कोई कुछ ऐसा नहीं करा कि तुम्हारी कॉपी मैंने आकर के भर दी और तुम्हारा दुख दूर हो गया। ये सिर्फ अपन ने सम्यक ज्ञान किया उस प्रॉब्लम का, और देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई अपनी। सुनो, अब ऐसा नहीं है कि ऐसा सोचने से हमको होमवर्क मिलना बंद हो जाएंगे। होमवर्क तो मिलेंगे, पर अब दुखी नहीं होंगे। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? हम्म। और भी कोई उदाहरण ले लो, चलो। बड़ों का कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। क्या एग्जाम्पल ले भैया? क्या एग्जाम्पल है? कि भैया बहुत काम रहता है। अब मुझे क्या है, लेडीज लोग ही ज्यादा दिख रही है ना, वीडियो जिनके ऑन है। तो अब चलो आप लोगों के, भैया बहुत काम रहता है, क्या बताए। सुबह से जो लगते हैं, शाम हो जाती है। क्यों? ये दुख है। ठीक है। अब चलो इस दुख, अब यहाँ तो लिखा है ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण। तब ज्ञान करेंगे तो ये दुख मिटना चाहिए। करो ज्ञान, कि हम अपने आप को क्या मानते हैं। महिला, पत्नी, माँ, बहू, बेटी की आत्मा। अगर हम अपने आप को स्त्री मानेंगे, तो स्त्री माना, तो अब स्त्री संबंधी सारे दुख अपने को अपने दुख लगेंगे। पत्नी माना तो पत्नी संबंधी सारे दुख हमें अपने लगेंगे। माँ माना तो माँ संबंधी जितने भी दुख है वो हमको अपने लगेंगे। अपने नहीं है, अपन आत्मा है। अब जो अपन है नहीं, उसको अपन ने अपना मान लिया। तब इसमें किसकी गलती है? अपनी। अपना ही अज्ञान है। सबसे पहली बात, अपने को अपनी स्थापना सही करनी चाहिए। हु एम आई? हमने अपने आप को क्या, अपन दुखी इसलिए होते पता है? क्यों दुखी होते हैं? हमने अपने को कुछ और ही मान लिया होता है, जो कि हम है नहीं, और फिर दुखी होते रहते हैं। एक बात, आओ करणान योग से देखो। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। करे आप फल, दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते।
अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी। अब ये इसका सम्यक ज्ञान करो कि अभी हमारे ऊपर जो कुछ भी हो रहा है, हमारा जो भी रूटीन है, हमारा जो भी काम है, जो कुछ भी हम करते कराते हैं, ये सब हमारा उदय है। तो उदय है तो कर्म उदय है तो वो तो रहेगा, रहेगा। अब स्मार्टनेस इसमें है कि उस होते हुए कर्मोदय में भी हम अपने आप को कैसे सुखी रखे, कैसे हैप्पी रहे, कैसे खुश रहे। देखो अंजना हो, चाहे सीता हो, चाहे चंदन बाला हो, उन्होंने कभी बाहर सिचुएशन को ब्लेम नहीं किया। आप देख लो सारा उदाहरण पुराण उठाकर। चंदन बाला ने ब्लेम किया वेश्या को या सेठ सेठानी को, किसी को ब्लेम नहीं किया। अंजना ने ब्लेम किया सास को, पवन कुमार को, नहीं। अरे उनकी गलती नहीं है, जब उनकी गलती नहीं तो क्यों हम उनको ब्लेम करें। तो क्या हो रहा है ये सब कि हमारे कर्म का उदय है, बस इतनी सी बात है। अब व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या करना है कि अब ऐसा कोई काम नहीं करना कि फिर से ऐसे कर्म बन जाए। ये हो गए सुखी। देखो सुखी मतलब वापस से समझो, सुखी मतलब ये नहीं कि अभी तक मेरे को घाव था, मेरा घाव भर गया, अभी तक मेरा पेट दुख रहा था, पेट दुखना बंद हो गया। अरे सुखी मतलब समता, सुखी मतलब शांति। एक्चुअली हमने सुख को ही बहुत ओवर इमेजिन कर रखा है। आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। तब आत्मा के लेवल पर आकर के सुख को देखो। शरीर चाहे जैसा भी हो, कोई बात नहीं। ये है सम्यक ज्ञान। ठीक है। ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, ये परमामृत है। जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। कि नहीं भैया, वो रोग की तो पैरासिटामोल होती है कि नहीं, पैरासिटामोल नकली है। क्यों नकली है? कि पहली बात तो वो और बीमार कर देती है, आपको मालूम है उसमें बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब क्या होते हैं वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप सब देखते रहना। मैं तो ये बता रहा हूँ कि जो दवाई भी हम बीमारी से छूटने के लिए लेते हैं, वो दवाई भी चलो ठीक है, सर दर्द दूर हो गया, हमने बाम लगा लिया, दूर हो गया। तो क्या हमेशा के लिए दुख हो गया, दूर हो गया क्या? पर ये जो सम्यक ज्ञान है, ये सम्यक ज्ञान का फल है मोक्ष। मोक्ष मतलब सर ही नहीं मिलेगा दर्द होने के लिए, बच्चे ही नहीं मिलेंगे हैरान करने के लिए। अरे कुछ रहे, मोक्ष मतलब क्या है? सबसे मुक्ति, उसका नाम है मोक्ष। अभी मोक्ष होता कब है? सम्यक ज्ञान। सबसे पहला बीज है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। इसलिए उसको बोला कि सम्यक ज्ञान ही सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन है। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं। अब कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लीजिए, बोलिए। बोलो बोलो। भैया, ये जो हम्म। आप बोल रहे हो ना, ये तो मैं रोज मेरी मम्मी से दिन में 2-3 बार सुन ही लेती हूँ, ये प्रवचन जैसा। अच्छा। वो क्या है, जब तक मेरा मूड ठीक है या हम्म। कोई बात दिल को हर्ट नहीं करी, तब तक तो कई बार गुस्सा में भी अपन की नहीं, ये मैं तो अपने कर्म है, ये है वो। और जिस दिन बम फटता है मेरा या माथा खराब हो, तो ऐसा लगता है तुम अपने धर्म की बात अपने पास रखो, मेरे को नहीं सुनना है सब। तो वो तुरंत आती है वो बात। मतलब मैंने नोटिस किया कि कई बार तो मैं मंदिर में बैठ के भी लिटरली आंसू निकल आए कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये चीज जानती हूँ कि मेरा गुस्सा कोई काम नहीं आने वाला है ना, ये मेरे ही कर्म है। बट फिर भी भैया समता नहीं आती उस समय। कोई तो बात नहीं। जान रहे हैं बट कोशिश भी करते हैं और उसके बाद भी समता नहीं आ रही है। तो कोई इसके बात पीछे नहीं, क्या? इसका सरल सा उत्तर है कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमारी ओवर एक्सपेक्टेशन है। अच्छा, रामचंद्र जी नहीं जानते थे सीता पर द्रव्य है? जानते थे। फिर एक पर सीता को बचाने के लिए कितनी सारी सीताओं को विधवा कर दिया उन्होंने। अरे हम्म। युद्ध में हुई कि नहीं हुई? इनकी तो मरी भी नहीं थी, बाकियों के तो पति मर गए थे। फिर कि देखो, इसका सबसे ईमानदार उत्तर क्या है? इसका सबसे ईमानदार उत्तर है, जो जैसा हो रहा है उसको एक्सेप्ट एज इट इज। अगर कषाय हो रही है तो एक्सेप्ट करो कि कषाय है। अब क्यों हो रही है? अब ये क्यों क्या मत लगाओ, हो रही है ना।
एक्सेप्ट करो। क्यों हो रही है? आत्मा को भूल करके हो रही है। क्या करें? आत्मा को जानो, बस। बाहर किसी को सुधारने जाना ही नहीं है। वो खुद में ही गिल्ट फील होने लगता, जो हमने बुरा जैसे गुस्सा किया उसके बाद खुद को ही गिल्टी फील होती कि अरे ऐसा क्यों किया, हाँ, क्योंकि हम तो ये जान जो तो रहे हैं गिल्टी हमने गलत किया। ये जो गिल्टी फीलिंग है, ये ही समाधान है। अरे हमको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, यही तो समाधान है। अभी आज रिग्रेट हो रहा है, अब देखो एक्चुअली क्या है, हम लोग टेम्पररी सोचते हैं। इसलिए मैंने बोलता मोक्ष मार्ग सिर्फ 1 घंटे मंदिर का काम नहीं है। धर्म सिर्फ 10 दिन 10 लक्षण का काम नहीं है। धर्म तो 24/7 वाला काम है। हमें अपनी परिणति पूरे टाइम एनालिसिस करते रहना चाहिए। अभी जैसे अब आपने बोला ना कि भाई कई बार तो हो जाता है, पर कई बार तो बिल्कुल बहुत ओवर हो जाता है, तो हम बिल्कुल बरस जाते हैं। तो अपने को ऐसा लगता है कि शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। और वो जो हम शांत रहते हैं, वो शांत हम सिर्फ इसलिए रहते हैं कि गुस्सा करना बुरी बात है और अपने को गुस्सा नहीं करना। बात नहीं जब बढ़ाना चाहते। हाँ, जबकि अपन उसमें नेचुरल रहो ना। अरे देखो, जहाँ गलत है वो गलत को गलत भी बोलना आना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि भाई अपन बस हम तो बस चुप थे, चुप थे, चुप थे। अरे ये चुप थे से काम नहीं होता है। गलत है तो है, गलत को गलत बोलना आना चाहिए। और सुनो, गलत को गलत नहीं बोलना ये अन्याय है। रामचंद्र जी ने रावण को सबक सिखाया। क्यों सिखाया? आपको पता है रामचंद्र जी की कोई अकेली सीता तो नहीं थी पत्नी, हजारों पत्नियां थी। एक आध चली भी जाए तो क्या दिक्कत है? अरे इतनी हजारों में से एक आध गई तो गई, ठीक है। वीतरागी अपन तो परद्रव्य ज्ञाता दृष्टा रहो। अरे ऐसे ज्ञाता दृष्टा नहीं, अन्याय अनीति नहीं होती है। और सुनो, युद्ध लड़ते हुए भी अरे ऐसा थोड़ी होता है कि बिल्कुल शांत बैठते तब ज्ञाता दृष्टा और रोटी बनाते तब ज्ञाता दृष्टा नहीं है। ये तो हमारी इमेजिनेशन है कि शांत बैठना माने ज्ञाता दृष्टा रहना, और रोटी बनाना मतलब कोई दूसरा काम। अपने को रोटी बनाने वाला नहीं मानना, यही ज्ञाता दृष्टा है। आपको समझ में आए? वो श्रद्धा के लेवल की बात है। इसलिए सही मैं है। बोल रहा हूँ कि वो 24 आवर्स चलने वाला प्रोसेस है। ये मतलब ये चीज कोई लगाने वाली बात नहीं। लगाना मतलब समझते हो ना कि भाई ये कोई टूल है और हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम्स आई और हमने झट से इस टूल को लगा लिया और बस हम सुखी हो गए। लगाया नहीं जाता है, जिया जाता है। चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, जिया जाता है। समझ में आया? ठीक है, जी बोलिए। सर मेरा आधा प्रश्न का जवाब तो मिल गया, पर अच्छा। और एक प्रश्न है। आपने बताया ना सर कि एक आत्मा है, बाकी माँ, पत्नी, बहन सब है, पर ये सब की फीलिंग आती है, भाव भाषण हो जाता है। इसका भाव भाषण नहीं होता सर, भेद ज्ञान करते तो भी नहीं होता। रोटी बेलते हैं तो मान लेते हैं कि ये शरीर बेल रहा है, पर अंदर से कुछ भाव भाषण कभी नहीं आता है सर। ये ठीक। सबका आता है। नींबू खाते तो तुरंत याद, बोलते तो भी खटाश मन में आ जाती, इसकी नहीं आती। तो वो कैसे वेद ज्ञान करे? कहाँ हम कम देख, हमारे साथ हो रहे? मैं आत्मा हूँ, ये विचारों में आने की बात नहीं है। जैसे नहीं अभी है। आप प्रश्न पूछ रहे हो, मैं उत्तर दे रहा हूँ, या पिछले आधी पौन 1 घंटे से आप कक्षा सुन रहे हो, तो इस समय आपको ये भान है कि नहीं है कि आप स्त्री हो? नहीं। वो कि नेचुरल। बार बार क्लास हाँ। ऑफ करके सोचते हो मैं स्त्री हूँ, चलो अब वापिस सुनो, फिर मैं ऐसा कोई करता है क्या? नहीं। नहीं करता है ना। नहीं। ऐसे ही कोई बार बार ये सोचा नहीं जाता है मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। वही वाली बात, ये लगाने की बात नहीं है, ये तो जीने की बात है। अब वो जो बात आई थी कि भाई ये जो बाहर की बात है, चाहे स्त्री हो, चाहे पति पत्नी हो, माँ हो, बेटी हो, बहन हो, ये है पर्याय। पर्याय नहीं। मतलब समझते हैं? पर्याय हाँ। मतलब तत्कालीन अवस्था, तात्कालिक अवस्था अवस्था, अलग अलग। वो पर्याय। और मैं पर्याय नहीं हूँ।
पर्याय रूप हुआ जरूर हूं, पर मात्र उतना मैं नहीं हूं। मैं सदा रहने वाला हूं। एक उदाहरण से आपको समझ में आएगा। जैसे मान के चलिए आपके पास में 2 तोला सोना है, ठीक है। तो हम्म, अभी ये दिवाली पे आप सुनार के पास में गए और आपने बोला कि भैया ये सोना आपको देते हैं और इसका एक जोरदार सा सेट बना दो, हार बना करके दे दो। ठीक है, उसने दे दिया। फिर 2 साल बाद आपका मन हुआ कि अब ये हार तो अब पहन लिया अपन ने, अब है ना इसके बढ़िया कंगन बनवा लेते हैं अपन, एक एक तोले के 2 कंगन हो जाएंगे, अच्छा रहेगा। कंगन बनवा ली। अब देखो, पहले हार था, अभी कंगन भी हो गया, पर आपको हार और कंगन का आनंद नहीं है। आपको आनंद है कि पहले भी 2 तोला सोना था, अभी भी 2 तोला सोना है। ठीक है। मतलब वो जो आनंद का आधार है ना, आनंद का आधार है ध्रुव, आनंद का आधार है वो सदा रहने वाला तत्व। पर्याय आनंद का आधार नहीं है। आपको पकड़ में आया कि नहीं? जैसे हम आपको बोले कि ये देखो 2 तोले का जो हार है ना, इसकी डिजाइन एक थर्ड क्लास है। एक काम करते हैं, ये हमें ना, आप तो दो 2 तोला छोड़ो, हमें ना आधे तोले का आपको हार बना के देंगे और एकदम वर्ल्ड क्लास डिजाइन। तो आप लोगे कि नहीं लोगे वो? जी। है। 2 तोले वाले हार की डिजाइन तो होती गंदी थी, पर वो जो आधे तोले का था ना, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास वो डिजाइन, मतलब सबसे बेस्ट, नीता अंबानी की भी फेल। अब वो वाला हार आप लोगे कि नहीं लोगे? नहीं लोगे। नहीं क्यों नहीं लौंगे। लोगे? कि हमको तो 2 तोला सोना चाहिए, सदा रहने वाला स्वर्ण। उसकी पर्याय कैसी भी हो, अरे पर्याय तो है और गई, है और गई, है और गई, पर्याय बोलते ही उसको है जो सदा नहीं रहे। ठीक है। अब स्त्री, पत्नी, माँ, बेटी, बहन, ये सब है पर्याय। और सोना मिलेगा तो वो या तो हार के फॉर्म में मिलेगा या कंगन के फॉर्म में मिलेगा। ऐसी आत्मा मिलेगा तो वो इन पर्यायों में ही मिलेगा। बस अंतर इतना है कि हम अपने को सिर्फ पर्याय नहीं अनुभवे, हम अपने को उस पर्याय में रहने वाला आत्मा, वो अनुभव है। ठीक है, इनिशियली थोड़ा विचार पूर्वक उसको किया जा सकता है, पर बाद में वो बिल्कुल एकदम पार्ट ऑफ लाइफ हो जाता है। जैसे आपने एक और, स्थापना शब्द बहुत अच्छा सिखाया सर आज। वो कभी नहीं किया कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा वो मैंने कभी स्थापना नहीं, ये सब स्थापना हो गई कि मैं माँ हूँ, बेटी हूँ, तो वो सब है, अपना फिर, ये कभी नहीं की। तो अपना सारा व्यवहार भी फिर माँ बेटी पत्नी उस हाँ। रूप से होता है। एक बार अपन यस। अपने को आत्मा एस्टेब्लिश करे, और जब अपन भी यस। आत्मा है तो सामने वाला भी आत्मा है, और जब जब दोनों ही यस। आत्मा है तो फिर अब क्या झगड़ा बचा? तब सॉल्व। ये यस। बिल्कुल अब जादू, वो ये मंत्र, वो सोचेंगे सर। ये है यस। परमामृत। ठीक है, चलो। यस अभी सर। टाइम तो हो गया, एक उदाहरण और दे देता हूँ, देखो जल्दी से सुनना सब। यस। आ, गाड़ी आप में से हाथ खड़ा करना, किसी ने कार चलाना सीखी है कभी? कार, ठीक है, कुछ लोग हैं जिन्होंने सीखी है, अच्छी बात है। तो जिस समय कार चलाना सीखी थी, उस टाइम क्या क्या ध्यान रखना पड़ता था? आपको ध्यान है वो दिन? अच्छा, है ना ध्यान? क्या? क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर, गियर, स्टेयरिंग, और फिर साइड में देखना है, फिर टर्न लेना है, और फिर इंडिकेटर का वो करना है, फिर टर्न लेना है, उस सामने रेयर व्यू मिरर में देखना है कोई पीछे आ तो नहीं रहा है। कितना एक एक चीज अपन सोच सोच करके, विचार विचार करके करते थे। याद आ रहा है कुछ? अरे किसी ने 2 व्हीलर सीखी होगी तो, रोटी चलो छोड़ो, रोटी बनाना तो आप सबने कभी ना कभी सीखा था। तो जब शुरू शुरू में सीखा था, जब आप 10 11 12 13 साल के होंगे, तब आप कितना ध्यान रखते थे? गोल होनी चाहिए, तो जलना नहीं चाहिए, फूलना चाहिए, ऐसे उसको प्रेस करना है, ज्यादा देर तक नहीं रखना है, पलटना है, इतनी सारी चीजें ध्यान रखते थे, है ना। चलो, अब आज शाम को भी आप सबने रोटी बनाई थी, ये सब ध्यान रखा था क्या? सोचा था इन सब के बारे में एक भी बार? बिल्कुल नहीं सोचा। और सोचना तो छोड़ो, रोटी बनाते बनाते 10 काम दूसरे और कर लिए थे। तो भैया रोटी के बारे में तो सोचा ही नहीं, अब रोटी कैसे अच्छी बनेगी? यही तो हम बोल रहे हैं, सोचना नहीं पड़ता, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ हो जाता है।
समझ में आए? अपन कितना फ्रीली रोटी बना लेते, अपन मतलब आप, मैं नहीं बनाता, मेरे को आती भी नहीं है। आप लोग कितना फ्रीली रोटी बना लेते हो, बनाते हो कि नहीं? कुछ सोचना पड़ता है क्या? ये मैंने आटा लिया है, अब इसमें मैं इतना पानी डाल रही हूँ, ये नमक डाला, और फिर ऐसे ऐसे कर रही हूँ, फिर चकले पे उसको यूं करेंगे। कौन सोचता है इतना? फिर रोटी बनती कि नहीं बनती? एक नंबर बनती है। ऐसे ही ये तो बिल्कुल प्राइमरी स्टेज, और वैसे अपन लोग प्राइमरी स्टेज में ही है, तो अपने लिए अभी ये जरूरी है कि हम बार बार उसका अभ्यास करें, उसका विचार करें। पर सिर्फ विचार ही करते रहे, बार बार मैं आत्मा हूं ऐसा मेरे को ध्यान आए, ये नहीं है। ठीक है। ठीक है, शुरू शुरू में जब सीखते हैं तो हम बार बार उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं। पर वो अभ्यास सिर्फ अभ्यास के लिए ही होता है, वो अभ्यास कोई परमानेंट नहीं होता। ठीक है। समझ में आएगी नहीं आप लोग को उदाहरण? ऐसे ही कोई बार बार हम ये विचारते रहे, वो विचारना भी रिजल्ट निकले तो काम का, नहीं तो सिर्फ बौद्धिक व्यायाम है और कुछ नहीं है, मेंटल एक्सरसाइज ओनली। ठीक है। तो हम सबका विचार निर्णय रूप में निकले तो वो काम का रहेगा, और यही सम्यक ज्ञान हमारे सारे दुखों का क्षय करने का साधन बनेगा। ठीक है। चलिए इतना ही करते। एक प्रश्न आया था कि रामचंद्र जी उस समय सम्यक दृष्टि थे क्या? हाँ जी बिल्कुल, बाय बर्थ सम्यक दृष्टि थे। एक प्रश्न आया था कि शरीर के रोग, हाँ ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो। अच्छा, कल है ना क्लास थोड़ी जल्दी रहेगी, मेरे को इंदौर जाना है, तो क्लास का टाइम ग्रुप पे बता देंगे आपको। मोस्ट प्रोबेबली 7 या 7:30 बजे से रहेगी, है ना? जय बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी की जय। जय जय।